अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लॉन्ग में आ जाता है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी कि दोनों इक्वेशन को आप एक साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन कैसे? बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है सर, आप सॉल्व तो करेंगे लेकिन किस मेथड के ज़रिए? बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलें, अब ग्राफिकल मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड देन सेकंड इक्वेशन का भी क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। और फिर आप फाइंड करेंगे इनके सॉल्यूशन सेट। तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ। सर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर दी ताकि हमारी वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और हम बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई सर, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। एक साइड पे हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड पे दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, आपको इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। जी सर, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं 1 बाय 1 इक्वेशंस मेंशन करूँगा और उनके रख दूंगा नाम। जी सर, अब मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास पहली इक्वेशन थी 3x - 11 = y। ठीक है सर, इसको मैं प्रॉपर लिखूंगा तो क्या बनेगा, y इक्वल है, बताइए किसके, 3x - 11 के। और मैं क्या रख दूंगा, मैं रख दूंगा इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, रख दिया आपने। अब मुझे बताएं आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या है। उसने कहा सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x - 3y = 9। सर अब जैसे ही आपने इक्वेशन देखी ना, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गेम खेलना है x के लिए या y के लिए। और कैसे डिसाइड करेंगे मुझे बताएं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3। अगर मैं y फाइंड आउट करना चाहूँगा तो ये बेसिकली 3 मल्टीप्लाई से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जैसे ही डिवाइड में शिफ्ट करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। और हमारा बच्चा याद रखेगा किसी भी भूत से इतना नहीं डरता जितना वो किससे डरता है, फ्रैक्शन से। तो मेरी ज़ाती कोशिश होती है कि मैं फ्रैक्शन में अपनी वैल्यू को ना लेकर आऊँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा सर ये माइनस का 3y, वहाँ पे आके हो जाएगा +3y। ठीक है सर, जैसे ही आपने प्लस कर दिया, अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। बता दीजिए क्या बन गई। उसने कहा सेकंड इक्वेशन मेरे पास बन गई सर x = 9 + y + 3y। अब जैसे ही आपने दोनों इक्वेशन बना ली, ठीक है सर, अब मैं पहले गेम खेलूँगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। किसके लिए गेम खेलूँगा, उसने कहा जी सर मैं खेलूँगा पहले गेम किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो मेरे पास देखिएगा क्या हो जाएगा। उसने कहा सर जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 देखी तो मैं एक काम अब क्या करूँगा, पहले मैं गेम खेलूँगा किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह पे 0। ठीक है, और कहाँ पुट करूँगा सर, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, बता दीजिए। उसने कहा सर y = 3। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ 0 रखा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। सर 0 आपने रख दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है सर, याद रखिएगा। लेकिन एक एडवाइस दूंगा समझाने के लिए आपको कि सर जैसे ही आपने 0 रखा तो मेरे पास क्या बन गया, बता दीजिए। 3 0 0 -11। ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11 रिमेनिंग। ठीक है, आप इसको सर याद रखिएगा, पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, सर कोशिश कीजिएगा अपने नंबर को छोटा रखिएगा। क्या कहा मैंने कहा सर अपनी वैल्यूज़ को छोटी रखिएगा, मतलब ऐसी वैल्यू पुट करिएगा जिससे आपको आंसर छोटे आएँ। अब बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों, सर याद रखिएगा इसका रीज़न मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करते हुए बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है सर, जैसे ही आप पुट करेंगे तो अब आ जाइए। उसने कहा भी 0 रखा था, अब मैं x की जगह बताइए क्या पुट करूंगा। उसने कहा सर 1 पुट करूंगा। कहाँ पुट कर दूंगा, उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसी इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y = 3। x की प्लेस पे क्या रहेगा 1, मेरे पास क्या रहेगा -11। सर 3 1 ज़ा 3, मेरे पास हो गया -11। आगे बता दीजिए सर मेरे पास क्या होगा, 11 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 8।
क्या रहेगा मेरे पास 8, लेकिन साइन आएगी ग्रेटर नंबर की, यानी कि किसकी, बड़े नंबर की। अब बड़ा नंबर मेरे पास कौन है, उसने कहा सर बड़ा नंबर मेरे पास है 11, और 11 की साइन क्या है, माइनस। ठीक है सर, अब यहाँ देख लीजिए, मुझे y मिल गया पहले माइनस का 11, अब मुझे y क्या मिल गया, -8। अब उसने कहा सर अब क्या करेंगे, अब मज़ीद सर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास अब क्या हो जाएगा, उसने कहा सर अब मैं पुट कर दूंगा x की जगह पे 1, 1 के बाद क्या रखूँगा, 2, और कहाँ पुट करूँगा, इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे बताएं सर इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप पुट करते हैं तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बनेगा, बोलिए। उसने कहा सर यहाँ क्या बन जाएगा, y = 3, x की प्लेस पे क्या रहेगा 2, मेरे पास आ जाएगा -11। ठीक है सर, अब बता दीजिए क्या बनेगा, 3 2 6, साथ में आ जाएगा -11। 11 में से 6 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, -5। ठीक है सर, अब क्या मिल गया, मुझे मिल गई तीसरी वैल्यू। मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा। सर याद रखिएगा मुझे ऑर्डर पेयर चाहिए, लेकिन कितने, एटलीस्ट 4, यानी कि मुझे कम से कम 4 वैल्यू चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कम मत लीजिएगा। अब उसने कहा सर अब मैं x की जगह क्या पुट करूँगा, तो x की जगह मैं पुट करूँगा 3। कहाँ पुट कर दूंगा, इन इक्वेशन नंबर 1। देखें सर इसके अंदर आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, 1 बाय 1 बस आप वैल्यू पुट कर रहे हैं और आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों सर, सिंपल तो कर रहे हैं आप, बस आपने वैल्यू पुट करनी और आपको वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। तो 3 3 = 9 -11, 11 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, -2। अब आगे बता दीजिए, उसने कहा सर मुझे मिल गई 4 वैल्यूज़। ठीक है, जैसे ही आपको 4 वैल्यू मिल गई, अब आप क्या करेंगे, आप टेबल जनरेट कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर मैं टेबल जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से ये बताइए। उसने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। अब जैसी इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, टेबल जनरेट करेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टेबल। चले यहाँ एक काम करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं ऊपर। ठीक है सर, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा था, तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ प्रॉपरली टेबल बना लेते हैं ताकि काम प्रॉपर रहे हमारे पास। तो हमने कहा सर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेबल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं, टेबल जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से बताइए। उसने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से। अब मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल आपके पास क्या बनेगा। उसने कहा चले सर यहाँ प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। ठीक है सर, अब मुझे बताएं हमारे पास क्या बनेगा, टेबल थोड़ा सा छोटा बन गया आपके पास, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको 4 वैल्यूज़ प्लेस करनी है तो आपके पास कितनी चाहिए, 5। ठीक है भाई, कितने कॉलम होने चाहिए, 5। ठीक है सर, हमारे पास आ गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक है भाई, उसके बाद क्या रहेगा, उसने कहा सर ये मेरे पास आ गया थर्ड कॉलम, फिर ये आ गया मेरे पास फोर्थ, और लास्ट में मेरे पास आ गया 5th कॉलम। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम बना लेंगे टेबल जी। अब हमें पुट करनी है वैल्यू ऑफ x और y जो हमने यहाँ से हासिल की थी। जी सर, x मैंने पहले क्या प्लेस किया, 0, फिर मैंने प्लेस किया 1, फिर मैंने प्लेस किया 2, और फिर मैंने प्लेस किया 3। तो 0 रखा तो मुझे क्या मिला, -11। 1 रखा तो मुझे क्या मिला, -8। ठीक है सर, उसके बाद मैंने 2 रखा तो मुझे क्या मिला, -5। ठीक है, और उसके बाद मैंने जब 3 रखा तो मुझे क्या मिला, -2। कंफर्म कर लेंगे एक दफ़ा कि हमें क्या मिला भाई, हमें मिला -2। जी सर, ये इक्वेशन नंबर 1 से आपने टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। सेम काम होगा इक्वेशन नंबर 2 के लिए, लेकिन एक चीज़ आपको तंग करिए, याद रखिएगा। उसने कहा सर अब इक्वेशन नंबर अगर 2 की बात कर रहे हैं तो मैं पुट कर दूंगा। सर मैं अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करूंगा, चाहें तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 चाहें तो मर्जी आपकी, ऐसी कोई मसला नहीं कि आप दोबारा लिखें, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप यहाँ प्रॉपर लिख दीजिए कि आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे। उसने कहा सर जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सर हम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है सर, y की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं। उसने कहा सर 0, और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बनेगा कि x तो एज इट इज आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 9 + 3, y की प्लेस पे क्या रहेगा, 0।
फिर मुझे बताएं क्या बना, प्लस 3 जीरो का क्या हो जाएगा 0, यानी कि मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x। सर क्या मिल जाएगी, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगी 9। बताइए क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे पहली वैल्यू मिल गई, और क्या मिल गई बता दीजिए, उसने कहा सर 9। अब क्या करूँगा, अब मैंने अगेन सर मैंने कहा मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह, लेकिन सर मैं इस बार 1 नहीं रखूँगा, मैं क्या रखूँगा माइनस का 1। अब बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर ऐसा आपने क्यों किया। सर ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप नोट करें ना तो यहाँ पे 9 भी क्या है पॉजिटिव, 3y भी क्या है पॉजिटिव। अगर मैं प्लस में वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे आंसर जो आएंगे वो बड़े बड़े आते जाएंगे, जिसमें जब मैं ग्राफ में प्लॉटिंग करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर, याद रखिएगा मेरी कोशिश होती है कि मुझे थोड़ी वैल्यू छोटी मिले, ताकि जब मैं प्लॉट करूं तो मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। सर याद रखिएगा ज़ाती तौर पर मेरी कोशिश होती है कि मैं 0 पुट करके -11 भी ना लूं। ठीक है सर, ये तो आ गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ताकि आप परेशान ना हो, पहला क्वेश्चन है। लेकिन सर याद रखिएगा ज़ाती तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे नंबर लेकर आएँ जिस पे हमें छोटे नंबर मिलें, जैसे -8, -5, -2। सर याद रखिएगा, अदरवाइज हम अवॉइड करते हैं ऐसे नंबर को जिन पे हमें बड़े आंसर मिलें। जैसे मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 3 1 क्या बन जाएगा 3, 9 में 3 प्लस करूँगा तो 12 आएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको क्या होगा, नंबर बड़ा मिलता जाएगा। तो ज़ाती तौर पे हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ऐसे नंबर पुट करें जिससे हमें क्या मिले, छोटी वैल्यूज़ मिलें, और जिससे हम क्या करें, ग्राफ को ईजिली प्लॉट कर लें। जी सर, हमारे पास क्या आ गया 9, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। मुझे बताएं 9 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, उसने कहा सर 6। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए, आगे मेरे पास क्या, उसने कहा सर मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह, बताइए क्या, उसने कहा सर -2। और कहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। अगेन बताऊंगा सर प्लस में क्यों नहीं रख रहे, ताकि हमारी वैल्यू छोटी मिले हमें। ठीक है सर, याद रखिएगा, अदरवाइज अगर आपका दिल चाह रहा है तो सर याद रखिएगा दिल से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं होती। 9 + 3, और मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, x की जगह पे -2। ठीक है सर, अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या है, 9 + 3y, और y की जगह पहले मैंने क्या रखा 0, फिर y की जगह मैंने क्या रखा -1, अब y की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ -2। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर 9, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 2 क्या बन जाएगा 6, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा 3। ठीक है सर, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3 प्रॉपर। तो मैंने यहाँ लिखा कि 9 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3। और मुझे कितनी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, उसने कहा सर मुझे 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब मैं आगे जाऊँगा, अब आगे क्या होगा, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह पे क्या, -2 के बाद -3। अगेन कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर जैसे ही आप कहेंगे ना तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही आपने पुट किया तो मेरे पास क्या बना भाई, 9 + 3, साथ में क्या लिख दिया मैंने -3। सर मेरे पास क्या है, 9 + -3 3 क्या हो गया 9, और जैसे ही आप माइनस करेंगे 9 में से 9 तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर 0। ठीक है, यानी कि मुझे क्या हुआ, मुझे 4 वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है सर, 4 वैल्यूज़ मिल गई। तो अगर 4 वैल्यूज़ मिल गई तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टेबल जनरेट कर लूँगा। तो चलें भाई हम टेबल जनरेट करते हैं, हम प्रॉपर लिखेंगे। सर हम टेबल बना रहे हैं, बताइए कहाँ से। ठीक है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने टेबल तो बनाया है लेकिन किसकी वैल्यूज़ से, इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ से। तो अब मुझे बताएं सर इक्वेशन 2 की अगर आप वैल्यूज़ से टेबल बना रहे हैं, जी सर हमारा प्रॉपर टेबल बन गया। अब आ जाइए यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि वैल्यूज़ प्लेस कर सकें। आप बीच में प्रॉब्लम में आ गए होंगे, आप बोलें सर का टेबल ही सीधा नहीं बन रहा। तो सर याद रखिएगा, आप तो यहाँ स्केल से प्रॉपर बनाएंगे ना तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। अब क्या है भाई, एक्स और वाई। ठीक है सर, आपने y क्या पुट किया, पहले 0, फिर क्या रखा -1, फिर क्या रखा -2, और फिर क्या रख दिया -3। -3 रखा तो आपको x क्या मिला 0। ठीक है सर, आपने -2 रखा तो x आपको क्या मिला 3। आपने यहाँ पे पुट किया, उसके बाद किया -1 तो आपको क्या मिला 6, और आपको मिल गया 9। ठीक है सर, चाहे तो प्रॉपर देख लीजिए। जी सर, आपको क्या मिल गया 9। अब आपने दोनों टेबल जनरेट कर लिया। ठीक है, टेबल तो मैंने जनरेट कर लिया, अब मुझे करना है प्लॉटिंग। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूँगा कि सर याद रखिएगा मैंने कितने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए हैं, 4।
ठीक है, मैंने 4 वैल्यूज़ पुट की और 4 वैल्यूज़ मुझे मिल गई कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही सर याद रखिएगा, आप इससे ज़्यादा पुट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कितनी करनी है 4। मैं नहीं करवाऊंगा आपको 5, 6, 7 पुट। क्यों सर? याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, वो तो बात सही है, देखने में बड़ा प्यारा लगेगा आपको क्या 5 5 6 6 7 7 वैल्यूज रख रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना लिमिटेड हो सकता है, जितना उसने कहा है उतना ही आप कीजिए। तो कम से कम आपको 4 वैल्यूज रखनी है, मैंने 4 वैल्यूज रख ली। अब मुझे करनी है प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे समझानी पड़ेंगी जो कि आपने गलत पढ़ी हैं। सर आपने यहाँ पे देखें, मुझे y की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है, y की वैल्यू सबसे बड़ी मेरे पास है -11। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप देखें तो उसने कहा जी सर मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ y जो है वो क्या है, 11 है। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप x देखें तो x की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9, और यहाँ पे उसने कहा जी सर 9 ही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ये समझानी है कि अमूमन लोग पता है क्या करते हैं, जो कि तकरीबन सभी ये करते हैं। सर क्या करेंगे, ग्राफ पेपर को हाफ से कट कर देंगे। मतलब वो बेसिकली क्या काउंट करेंगे, वो यहाँ से बॉक्सेस काउंट करेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में। ऐसे ही होता है। वो बच्चे ने कहा सर हमने भी तो ऐसे ही पढ़ा है। सर आपने गलत पढ़ा है। याद रखिएगा, ऐसी कोई कसम नहीं खाई हुई आपने कि आपको लाजमी बीच से ही ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे एक और करेक्शन करूँ। सर याद रखिएगा, जो आपके पास ग्राफ पेपर बोर्ड में आएगा ना, बोर्ड का ग्राफ पेपर आप बीच से बिल्कुल डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? वो आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है। तो बात समझ आई? तो याद रखिएगा, ये वाली बात अपने दिमाग में मत रखिएगा कि लाजमी आपको बीच से ही करना है। अब आगे पीछे अपनी सेटिंग देखते हुए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम है, तो मैं पॉजिटिव का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा दे दूंगा, नेगेटिव का थोड़ा कम दे दूंगा। सर ऊपर की वाई की वैल्यूज़ मेरे पास थोड़ी कम है, नीचे मेरे पास नेगेटिव ज़्यादा हैं, तो अगर नीचे की नेगेटिव वैल्यूज ज़्यादा हैं तो मैं नीचे का पोर्शन थोड़ा बड़ा कर लूँगा, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कम कर लूँगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है सर, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस, ये देखें ये आ गई वाई एक्सिस की लाइन। मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा बड़ा होगा आपके ग्राफ पेपर से, तो आपको परेशान नहीं होना। मैं हर चीज़ का आपको तरीका समझाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने यहाँ बना लिया, मैं फिर वही वाली बात रिपीट करूँगा कि सर अगर आपके पास x पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा x का जो पोर्शन है उसको बड़ा कर दिएगा पॉजिटिव साइड का, और नेगेटिव साइड का थोड़ा छोटा कर दिएगा ताकि पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ आ जाएँ। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर पे देखें, यहाँ पे क्या है भाई, उसने कहा सर ये मेरे पास हो गया x पॉजिटिव, यहाँ पे लेफ्ट पे क्या होगा x नेगेटिव, सेम एज इट इज़। अपर साइड पे क्या होगा, अपर साइड पे मेरे पास होगा y पॉजिटिव, और लोअर साइड पे मेरे पास क्या होगा, y नेगेटिव। ठीक है भाई, और याद रखिएगा दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो मेरे पास क्या होता है, उसने कहा सर वो होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन पर अगर आप आ गए तो यहाँ मेंशन करेंगे सर क्या, 5 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे 1, फिर मैंने मेंशन कर दिया 2, फिर मेंशन किया मैंने 3 के बाद मैंने मेंशन किया 4, थोड़ा सा 4 मेरा मिस कर रहा है तो मैंने यहाँ मेंशन किया 4 के बाद हो गया मेरे पास 5, फिर मेरे पास हो गया 6, 7, 8, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 9। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बना भाई, -1, फिर मैं क्या कहूँगा -2, फिर मेरे पास क्या है -3, मेरे पास आ रहा है -4, -5, -6, -7, -8, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, -9। लास्ट में मेरे पास क्या है, -9। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहूँगा। सर याद रखिएगा, पहली बात तो मैंने आपको क्या समझाई कि अगर आप बीच से नहीं बना रहे, देखिए मैंने बीच से बना लिया ना, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर थोड़ा सा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू यू। आपके जो पास ग्राफ पेपर होगा उससे थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास ग्राफ पेपर। ठीक है, अब उसने क्या कहा सर अगर मेरे पास छोटा ग्राफ पेपर है तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ 9 से भी बड़ी आ रही हैं, 9 से भी बड़ी आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे कर लूँगा। ठीक है, और याद रखिएगा 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर मिड से करेंगे तो हमारे पास 8 तक के नंबर आएगा, 9 नहीं आएगा। तो 9 के लाने के लिए आपके पास क्या होंगे, 2 मेथड। पहला तो आप ये वर्टिकल लाइन को पीछे लेकर आ जाइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि सर आप एक काम करें कि इनके स्पेसिस कम कर लें। जैसे मैंने 5 के बाद 1 मार्क किया है, आप एक काम कीजिए 3 के बाद कर लीजिए।
यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4। तो आपको ऐसे भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको 3-3 बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे। तो इससे आसान तरीका ये है कि आप वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है उसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ताकि आपके पास पॉजिटिव सारे नंबर आ जाएं। और याद रखिएगा ये मेथड गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। अमूमन लोगों को लगता है नहीं भाई बीच में ही लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अपनी आसानी देखते हुए। अब उसने कहा सर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल मेरे पास क्या है सर बताइए, वाई एक्सिस पे 1, फिर मेरे पास क्या आया 2, फिर मेरे पास आ गया 3, 3 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 5, फिर मेरे पास आया 6, फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर 7, 7 के बाद आया 8, 8 के बाद मेरे पास आया 9, 9 के बाद बता दीजिए क्या आ गया मेरे पास 10, और लास्ट में मेरे पास आ गया 11। अब नीचे जाऊँगा मैं तो सर नीचे मेरे पास क्या है -1, आगे मेरे पास क्या है -2, फिर मेरे पास क्या है -3, -4, -5। ठीक है सर, फिर क्या है -6, -7, आगे मेरे पास क्या है -8, -9। ठीक है भाई, मेरे पास क्या आया -10, और लास्ट में मेरे पास आया -11, और नीचे जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -12। ठीक है सर, अब आपने जैसे ही मेंशन किया, अब यहाँ पे हम अमूमन एरो लिखते हैं, क्यों? क्योंकि सर याद रखिएगा ये यहाँ पे एंड नहीं होता, ये इसके बाद भी क्या होता है कंटिन्यूस। ठीक है, मैं एरो मेंशन करना भूल गया मैंने, अब चलें यहाँ पे प्रॉपर एरो बना दिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं एरो ताकि आपको अच्छा लगे। चलें भाई, खैर अच्छा तो अभी भी नहीं बना, इग्नोर करें। जी सर, ये हमारे पास हो गया ड्रॉ। अब याद रखिएगा मैं आपको फिर बार बार क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। मैंने क्या कहा, अगर सर पॉइंट अगर कोई कम पड़ रहा है तो आप लाइन पीछे कर सकते हैं, अगर आपके पास वाई पे पॉजिटिव ऊपर ज़्यादा है तो आप ये काम करेंगे, इस लाइन को नीचे कर सकते हैं। नेगेटिव ज़्यादा है वाई पे तो इस पॉइंट को आप ऊपर कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करना चाह रहे आपके टीचर ने, आपको क्लास के टीचर ने मना कर दिया वाली बात करने से, तो याद रखिएगा आप क्या करेंगे, फिर इसके स्पेस कम कर देंगे। आप जो 5 के बाद आपने मेंशन किए ना, अब वो क्या करेंगे 3 बॉक्सेस के बाद आप यूनिट मेंशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, तो अब याद रखिएगा जो भी स्केल आप लेंगे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा स्केल लिया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मेरे पास अगर ऊपर जगह होगी तो ऊपर लिख दूंगा, अदरवाइज ग्राफ पेपर के कोने में लिख सकता हूँ मैंने क्या लिखा सर, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली 3 बॉक्सेस को, ठीक है, और चलें तो और अच्छे से लिख दें, क्या लिखा, 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने क्या लिया, मैंने लिया 1 यूनिट, 1 यूनिट। सेम यही काम मैंने वाई एक्सिस पे किया, तो मैंने क्या लिखा, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है सर, वाई एक्सिस पे क्या किया, 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने काउंट कर लिया क्या, 1 यूनिट। ठीक है भाई, ये कब करेंगे, जब आप 3 बॉक्सेस लेंगे। लेकिन जब हम 5 लेंगे तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर हमने 5 स्मॉल बॉक्सेस को क्या किया, हमने काउंट कर लिया 1 यूनिट। ठीक है, जब आप 3 लेंगे तो यहाँ 3 मेंशन करेंगे, 5 लेंगे तो 5 लिख देंगे, 2 लेंगे तो 2 मेंशन कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल काम है। अब मैं लेकर आऊँगा अपने टेबल ताकि मुझे यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ, ताकि मुझे बार बार ऊपर जाके वैल्यूज़ देखनी ना पड़े। ठीक है, आप याद रखिएगा आप दोनों टेबल से 2 ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों के ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चले मैं स्टार्ट करूँगा अब टेबल सॉल्व करना। चले लेकर आते हैं अपने टेबल। अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया टेबल। सर टेबल सिर्फ इसीलिए मेंशन किए गए हैं ताकि मैं बार बार ऊपर ना देखूँ। आप याद रखिएगा आप टेबल मेंशन नहीं करेंगे, आपके पास अलग पेपर पे टेबल लिखे होंगे तो आप बार बार उससे देख सकते हैं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट क्या है मेरे पास, 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है -11। सर याद रखिएगा पूरे एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0 और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर अब बच्चे ने पूछा सर कैसे एक्स पे वाई 0 होता है। देखें याद रखिएगा ये है ओरिजिन पॉइंट, क्या है ओरिजिन। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं 0। अब याद रखिएगा वाई कब बढ़ेगा, जब मैं ऊपर जाऊँगा। वाई कम कब होगा, जब मैं नीचे जाऊँगा। ऐसे ही है ना -1 -2 -3 4। तो जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वाई बढ़ेगा, नीचे जाऊँगा वाई कम होगा। लेकिन अगर मैं ना ऊपर जाऊँ ना नीचे जाऊँ, मैं इसी लाइन पे घूमता रहूँ तो इस पूरी लाइन पे वाई क्या है, उसने कहा सर 0। ऐसा ही है सेम एज इट इज़। अब मुझे बताएं मैं आगे जाऊँगा तो मेरे पास एक्स बढ़ेगा,
पीछे जाऊंगा तो x कम होगा, लेकिन अगर मैं ना आगे जाऊं ना मैं पीछे जाऊं, मैं इसी लाइन पर मूव करता रहूं, तो मेरे पास क्या होगा, x तो 0 था, y बढ़ेगा और y कम होगा, यानी कि पूरे y एक्सिस पर x क्या रहेगा, 0। अब उसने क्या कहा, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 माइनस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -11। तो y की वैल्यू -11 कहाँ है, मैं नीचे गया, ये रहा। तो पूरे y एक्सिस पर x क्या होगा, 0, तो मैं पॉइंट यहीं मेंशन कर दूंगा -11 पे। ये रहा मेरे पास पॉइंट। उम्मीद है कि आपको नज़र आ गया होगा। उसने कहा जी सर बिल्कुल मुझे नज़र आ गया। तो चलें यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दीजिए -11 पे, ठीक है। और ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, -11, ठीक है। अगला मेरे पास पॉइंट क्या है, उसने कहा सर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है भाई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, -8, ठीक है भाई। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, -8। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं नीचे जाऊँगा, जाते 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 मैं -8 पे जाके रुक जाऊँगा, ठीक है। और ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है भाई। चलें सर, ये मेरे पास पॉइंट है, यहाँ मैं मार्क कर दूंगा कि मेरे पास पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है भाई। पॉइंट क्या मिला, पॉइंट बताइए। उसने कहा सर x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है -8। अब इसके बाद मेरे पास थर्ड पॉइंट क्या है, उसने कहा थर्ड पॉइंट मेरे पास सर x की वैल्यू देखें 2 और y की वैल्यू -5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, -5। तो मैं कहाँ जाऊँगा, नीचे जाते 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 देखें यहाँ पे आके रुक जाऊँगा, और यही आपके पास पॉइंट है। तो इसको मेंशन कर दीजिए प्रॉपर। जी सर, -2 से नीचे, सॉरी 2 से नीचे -5 के सामने पॉइंट क्या है मेरे पास। उसने कहा सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, -5। अब बताएं इसके बाद मेरे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट। उसने कहा सर फोर्थ पॉइंट मेरे पास है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, देखें ये रही। 3 पे जाऊंगा, -2 के लिए नीचे जाऊंगा, और यहाँ पे याद रखिएगा ये पॉइंट आ चुका है मेरे पास। कोऑर्डिनेट्स क्या बने इसके, उसने कहा था 3, -2। अब क्या करेंगे, अब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है सर। मैं क्या कर दूंगा, अब मैं प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, प्रॉपर आपके पास लाइन आएगी बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास पॉइंट थोड़े से कट नहीं कर रहा है, इसको मैं और अच्छे से लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा कि मेरे पास पॉइंट और ही अच्छे से आए, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन बन गई तकरीबन। अब एक काम क्या करेंगे, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। क्या किया मैंने, अब इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है सर। आप सिंपल स्केल से रख के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मैं मैनुअली करता हूँ। देखें ऐसे आप जब स्केल से करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है सर। मुझे मिल गई ये बेसिकली किसकी लाइन, ये मिल गई मुझे, ग्राफ मिल गया इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने जाऊँगा। देखें मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है। उसने कहा सर अगर आप यहाँ फोकस करें तो x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 0। तो देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा x की वैल्यू क्या है भाई 9 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। तो जैसे ही आपने देखा तो आपको पॉइंट मिल गया कि पूरे x एक्सिस पर y क्या होगा 0, और कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, x मिला आपके पास 9 और y क्या मिला आपको 0। अब आप बताएं दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है। उसने कहा सर x की वैल्यू आपके पास क्या है 6 और y क्या है -1। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है -1। तो मैं यहाँ पॉइंट मेंशन कर दूंगा। देखें x 6 और अगर y -1 है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे, यानी कि ये आपके पास आ गया पॉइंट। क्या लिखा मैंने, यहाँ पॉइंट मिल गया मुझे। और सर कोऑर्डिनेट्स क्या मिले उसके, बहुत ही अच्छे से लिख दीजिए इसको। जी सर, कोऑर्डिनेट्स क्या मिले भाई, उसने कहा सर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1। जी सर, थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, उसने कहा थर्ड पॉइंट मेरे पास आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। सर वही देखें मुझे पॉइंट डबल मिल गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। मैंने यहाँ पे सर्किल बना लिया, इसका मतलब ये कि पॉइंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब आगे बताइए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर अब मेरे पास है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। और याद रखिएगा पूरे y एक्सेस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने यहीं पे डायरेक्टली पॉइंट मेंशन कर दिया कि सर पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया मेरे पास x की वैल्यू तो यहीं पे मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, उसने कहा सर x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई -3। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँगा ताकि मेरे पास ग्राफ मुझे मिल जाए जो रिक्वायर्ड ग्राफ है, ठीक है सर।
चलें, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर मिल जाए। उसने कहा देखें जी सर प्रॉपर मिल गया आपको, चाहें तो आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ छोड़ना चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आपके पास स्केल होगा, आप प्रॉपर स्केल से कर लीजिएगा। मेरे पास स्केल नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम आएगी लाइन को एक्सटेंड करते हुए। आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ प्रॉपर स्केल रखेंगे और प्रॉपर लाइन स्ट्रेट आप ड्रॉ कर देंगे। अब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं है ना। और आपको यहाँ पॉइंट मिल गया, जैसे ही पॉइंट मिल गया इसका मतलब ये आपको इसका बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है सर, क्या मिला मुझे बता दीजिए। उसने कहा सर मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, मुझे क्या मिला, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिली, उसने कहा सर 3, और वैल्यू ऑफ वाई क्या मिली मुझे -2। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कर चुका हूँ कि सर याद रखना है आपको कुछ बातें, कि अगर आपके पास पॉइंट एक्स एक्सिस पर ज़्यादा है पॉजिटिव में तो आप नेगेटिव साइड थोड़ी छोटी कर लेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव पॉइंट वाई एक्सिस में ज़्यादा हैं तो आप इस पॉइंट को बड़ा कर देगा, पॉजिटिव वाले को छोटा कर लेगा। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि सर अगर मैं ये दोनों काम नहीं करना चाह रहा तो मुझे बॉक्सेस कम करने पड़ेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में लिख के बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर भी बता दूं, सर देखें 3 बॉक्सेस के बाद यहाँ पर आ गया 1, फिर यहाँ क्या आएगा 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3, फिर यहाँ क्या रहेगा आपको, उसने कहा सर यहाँ मिल जाएगा मुझे 4, फिर यहाँ मिल जाएगा। मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और होना भी चाहिए। ये आसान था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर वीडियो के अंदर एक एक पार्ट ही डिस्कस करूं, क्योंकि वीडियो की जब लेंथ बढ़ती है तो मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम होती है देखने के। मैं हर वीडियो के अंदर एक एक पार्ट डिस्कस करूं ताकि आप इजीली देख सकें और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद रखिएगा लॉन्ग सेक्शन में कन्फर्म क्वेश्चन आता है, लाजमी सेक्शन में आता है लॉन्ग के अंदर। आपको लाजमी अटैम्प्ट करना है और अपने 10 मार्क्स सिक्योर करने हैं अपने, याद रखिएगा। तो बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।